इतने सालों से एक ये इतिहास बना था कि मोहनलालगंज सीट से बीजेपी जीती। मुझे उम्मीद नहीं लग रही नेक्स्ट टाइम ये जीतने वाली है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैंने उनको कभी देखा होगा फोटो के अलावा। इतनी दूर आते हैं एरिया में, कहीं भी जाते हैं। हमारा विद्यालय इतना बड़ा महाविद्यालय है, यहाँ एक विद्यालय नहीं है, इसके कई सारे ब्रांचेस चलते हैं। आप कभी तो आ जाइए, कभी किसी तरीके से तो हमारे विद्यालय आकर बात करिए कि आपके स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके बच्चे जो हैं उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कभी कोई हमारा उनसे कोई सामना नहीं हुआ। हमारा ना करिए, सर से कराइए, और भी अदर स्टेट जो भी लेवल के लोग हैं उनसे बात करिए, आइए मीटिंग वगैरह करिए। कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ पे कम से कम कितना हजारों बच्चा पढ़ता है। आप उनकी समस्या सुनेंगे, क्षेत्र का समस्या आपको वैसे भी पता चल जाएगी। नहीं, वो जो आपने भी कहा, कई लोगों ने कहा जनप्रतिनिधि को थोड़ा सा लोगों को सुनना चाहिए, वो फीडबैक लेना जिसे कहते हैं, जी, जमीन से जुड़ा होना चाहिए। कौन सी ऐसी दिक्कत है मोहनलालगंज की या उसके अलावा देश की सरकार बनने जा रही है, आपको लगता है कि नहीं, इन मुद्दों पर कोई काम नहीं हुआ, खूब काम होना चाहिए? Sir, thanks to you. And firstly, I said that I am a student as well as I do a private job. तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग मैं ये चीज बोलनी चाहूंगी कि जितने भी पेपर्स लीक हो रहे हैं, ये एक मेजर प्रॉब्लम है हमारा, क्योंकि सर हम फॉर्म भरते हैं, उसका पैसा हमें देना पड़ता है, उसके बाद जो कन्विंसिंग लगती है एक सेंटर तक पहुंचने के लिए, जैसे अभी जनवरी मंथ में आपने देखा आरओ का लीक हुआ, सीटेट का लीक हुआ, उसके बाद फिर बीपीएससी का लीक हुआ, और अभी एसआई का भी लीक हुआ। उसके बाद अभी 2 ही 3 दिन हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो अभी ऑर्डर जारी किए हैं कि पूरी भर्ती को रद्द कर दिया। तो ये एक चीज गलत है। एक इंसान अपना पूरा थ्रू आउट द लाइफ लगा रहा है, वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसके बाद वो आपकी फीस पे कर रहा है, उसमें भी आप बार बार पेपर लीक करेंगे तो बच्चा कितनी बार जाएगा, कितनी बार वापस आएगा। जिसकी फैमिली में एक सिर्फ कमा रहा हो और काफी लोग पढ़ने वाले हो, 3-4 लोग हों, ठीक है, सबने अपना अपना खर्चा उठा रखा, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम होती है सर कि आप सेंटर तक जाएंगे, वहां पे पेपर लीक होगा, फिर आप वापस आ रहे हैं, फिर वापस से उसी चीज को पढ़ रहे हैं। तो एक बार में गवर्नमेंट को ये चीज थोड़ी सी सोचनी चाहिए कि एक बार में जितनी भी, भले आप कम भर्तियां निकालिए, पर जितनी भी आप वैकेंसीज निकालें उनको आप क्लियर करिए, ताकि बच्चा जो है एक माइंडसेट, जो प्रॉपर माइंडसेट होता है ना कि अगर मैंने भरा है फॉर्म तो मुझे ये क्लियर करना है, टेनी कॉस्ट, भर्ती लीक नहीं होगी। तो ये बीजेपी की गवर्नमेंट में थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, और ये मेजर प्रॉब्लम है स्टूडेंट की यही मेजर प्रॉब्लम। थैंक यू। आपका नाम? सर शिवांगी शुक्ला। शिवांगी। और जो आपने कहा उसके साथ एक चीज और जोड़ देता हूँ, एक तो हर साल वैकेंसी आती नहीं, Yes, और जब आती हैं तब पूरी नहीं होती, या वो कोर्ट में फंस जाती हैं। वैकेंसी नहीं आया ये था पूरा कर लें फिर। सर, जैसे यूपीपी का वैकेंसी लास्ट में 2018 में आया था, उसके बाद अभी आया था 2024 में। जैसे ही आया, पेपर दे के भी बच्चा सेंटर से बाहर नहीं निकल पा रहा है और बोल दिया पेपर लीक। उसी तरीके से सर बीपीएससी का टीयर 1.1 हुआ, फिर 2.0 हुआ, पता ही नहीं चल रहा कि पेपर कहाँ से लीक हो रहा है। 3.0 में पता चल रहा कि पेपर लीक हो गया, बच्चा अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहा। सर JNK से बच्चा देने आ रहा है, कर्नाटक से बच्चा बिहार पेपर देने आ रहा है, वो लीक हो जा रहा, बच्चा घर नहीं पहुंच पा रहा। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है इस गवर्नमेंट से इस चीज को लेकर। हाँ सर, हम लोग पेपर देने गए थे तो एक ही हंसी का पात्र था कि हम लोगों को घर से ही पता था ये पेपर लीक होने वाला है, क्योंकि इसके पहले कई बार ऐसा हो ही चुका था। उसके बावजूद हम लोग हिम्मत करके, हो सकता है इस बार पेपर ना लीक हो, बाई लक, पर ऐसा हो गया। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।